Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ रुबीना। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टीम रोस्ट। उसके लिए मैंने लिया है 3 kg चिकन और इसके बड़े बड़े पीस इस तरह के किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो जरा बड़े पीस होंगे उनको हल्का उनको टक लगाएंगे ऐसे हड्डी तक, ये देखिए, ताकि इनमें इसके अंदर मसाला जा सके। ठीक है, इसी तरह आपने सारे ही गोश्त में ऐसे छोटे छोटे टक लगा लेने हैं। ठीक है, इसमें जो मसाले जाएंगे वो ये हैं। 1.5 चम्मच मैंने नमक का लिया है, 1 चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है, 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, इसी तरह 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1.5 चम्मच लिया है मैंने टिक्का मसाला, आधा चम्मच मैंने लिया है जीरा पाउडर और ½ टीस्पून लिया है मैंने जरदा रंग कलर, फूड कलर जिसे कहते हैं, और 1 चम्मच मैंने लिया है गरम मसाला। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये सारे मसाले जो हमने लिए थे, ये सारे मसाले डालेंगे इसमें। मैं सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 अदद लेमन, ये देखिए ½ मैंने लिया है। अब इसको पहले डालूंगी। फिर मैंने लिया है ½ लेमन और इसको डालूंगी इसमें। और इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। येलो रंग इसलिए है कि इसमें मैंने हल्दी ऐड की थी जो फंगस या बैक्टीरिया नहीं होने देती है लहसुन अदरक को। साथ ही साथ मैं ऐड करूंगी योगर्ट, दही 2 और ये 3 चम्मच मैंने डाले हैं दही के, जो रोस्ट को सॉफ्ट रखेगा। जो हम ये स्टीम रोस्ट कर रहे हैं इसको ये सॉफ्ट जूसी बनाएगा। अब इन तमाम मसालों में हम थोड़ा सा ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल, केवल मैंने 1 से 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अब इन तमाम मसालों को मैं मिक्स करूंगी। अच्छी तरह इनको लगाऊंगी मसालों को। तमाम मसाला लग चुका हुआ है और आधे घंटे के लिए इसको हम मैरिनेशन के लिए रखेंगे। उसके बाद इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। सारे मसाले इसमें मिक्स हो चुके हुए हैं, आधा घंटा हो गया इसे मैरिनेट किए हुए, और इसको मैं हल्की आंच में 15 से 20 मिनट के लिए पकाऊंगी। अब मैं इसको ग्रिल करूंगी। मज़ेदार स्टीम रोस्ट तैयार हो गया है, बहुत ही यम्मी है, और जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इसमें ऑयल बिल्कुल ना होने के बराबर यूज हुआ है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।